धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादन कल्प वृक्ष की जय हो। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए गरुड़ पुराण के पहले अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्षों वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगे। एक समय मुनियों ने प्रातः काल में हवन कर दान आदि से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से आदर पूर्वक पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुख को देने वाले देव मार्ग को सुनाओ। अब भय को देने वाले यमलोक मार्ग को भी हम लोग सुनने की इच्छा रखते हैं। संसार के दुख और उससे उत्पन्न हुए कलेशों को नाश करने का उपाय तथा जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुख आदि भोगते हैं, वह सब हम सुनने की इच्छा करते हैं। आप उन्हें कहने में सक्षम हैं, अतः उसका वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। श्री विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा, उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं भी कहूँगा। एक समय वैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विनयान्वित होकर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे हैं और भक्त जनों की उत्तम गति को भी कहा। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं होता। सबके मुख में जिह्वा भी है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम पुरुषों को बराबर धिक्कार है। इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझसे कहें, और यमलोक मार्ग में जाते हुए वे किस प्रकार दुखों को प्राप्त करते हैं वह भी कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षींद्र, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं वह सुनने में ही बड़ा भयंकर है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न है और दया धर्म से रहित है, दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र तथा सत्संगति से विमुख है, हम बड़े हैं, यह विचार कर ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार भी नहीं करते। धन के मद से युक्त हो आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और दैवी संपदा से वर्जित रहते हैं। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त है, मोह जाल से आच्छादित होकर मात्र काम भोग में संलग्न है। ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। जो मनुष्य ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है वे तो दुख से यम यातना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसको सुनो। वे मृत्यु को प्राप्त कर किस प्रकार से यमलोक को जाते हैं उसे भी सुनो। सुकृत या दुष्कृत भोग कर अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। वे व्याधि मानसिक पीड़ा आदि शरीर पीड़ा से युक्त हो जाने की इच्छा रखते हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है, जैसे मेंढक पर सर्प दौड़ता है। अंतकाल में भी उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और जिसका उसने पालन किया था वे पुत्र आदि उसका पालन करने लगते हैं, और ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं। अतः वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरणोन्मुख होते हैं। अपमानित होकर पुत्र आदि से दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाता है। रोग युक्त है, भोजन जो करता है वह पचता नहीं, अल्पाहारी हो जाता है और चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राण वायु निकलते समय आंखें उलट जाती है। कफ के अधिक होने से नाड़ी सब बंद हो जाती है। खांसी और श्वास के समय परिश्रम से कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है। उसकी चिंता से बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उनके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने से बोल भी नहीं पाता। जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्ति चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा पुरुष मरण समय की वेदना से मूर्छित हो बंधुजन के रुदन करते मृत्यु को प्राप्त होता है।
हे गरुड़, उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, अतः संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती है और चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी करोड़ों वर्षों के बराबर हो जाता है, और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जो वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय उसको होती है। अनंतर मुख पर फेन आने लगता है और मुख से राल टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। उस समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक और क्रोध युक्त नेत्र वाले तथा पाश दंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में ही रहते हैं। दांत से कट कट शब्द करते हैं। कोवे जैसे काले ऊंचे केश हैं। वक्र मुख है, नख ही जिनके आयुध है। ऐसे यमराज के दूत को देख पापी प्राणी भयभीत हो मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर पाश गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं, जैसे राजा के पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़कर ले जाते हैं। इस तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसको नरक के दुख को बारंबार सुनाते हैं। जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जाकर पीछे कुंभी पाक आदि नरक में ले जाया जाएगा, इसलिए आज देर मत करो। ऐसे यमदूतों का वचन सुन और बंधुजन का प्रलाप सुन पापी उच्च स्वर से विलाप करते हैं, किंतु उसको यमदूत ताड़ना ही देते हैं। यमदूत की गर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और कांपता हुआ वह मार्ग में चलते कुत्ते के काटने से दुखी हो अपने किए हुए पापों को याद करते हुए चलता है। वह भूख प्यास से व्याकुल रहता है। मार्ग में दावानल पवन भी तपायमान रहता है और भड़बूजे जैसी गर्म बालू वहाँ बिछी रहती है। इस कारण से वे चल भी नहीं पाते। उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार पड़ती है। उस समय जीव को तपित हुई बालुका से पूर्ण एवं विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी अत्यधिक कठिनाई से चलना पड़ता है। जगह जगह शांत होकर वह गिर जाता है और मूर्छा आ जाती है, फिर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार यमदूत पापी को अंधकार रूप मार्ग से यमलोक में ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन दूर है। वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाए जाते हैं। उसके बाद यमदूत उसको भयानक नरक यातना दिखाते हैं। इससे वहाँ प्राणी यम तथा यम की यातना देकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। घर में आकर सब शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत के पाश बंधन से दुखी हो रोता है। हे गरुड़, पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं, उससे भी पापी प्राणी को तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों के पास श्राद्ध और जलांजलि ठहरती नहीं। इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। जिनको पुत्र आदि पिंडदान नहीं देते हैं, वे प्रेत रूप होते हैं और कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को नहीं प्राप्त होता। हे गरुड़, इस कारण पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले हैं, तृतीय भाग यमदूत का है और चतुर्थ भाग प्रेत भक्षण करता है। 9 दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्राण का शरीर उत्पन्न होता है, जिससे वह मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। प्रथम दिन के पिंड से मूर्धा, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा और स्कंद, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पृष्ठ भाग, 5वें दिन के पिंड से नाभि, छठे और 7वें दिन के पिंड से करमशय कटी और गुहिया, 8वें दिन के पिंड से उरु और 9वें और 10वें दिन से श्रुद्धा तृष्णा आदि उत्पन्न होती है।
ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादशा और द्वादशा में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, उसी प्रकार से वह भूख और प्यास से यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण हे गरुड़ वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। इस प्रकार से 47 दिन में दिन रात चलकर यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन पुरियों के उल्लंघन करने के बाद आगे यमराज पुरी पड़ती है। पापी प्राणी यम पाश में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी जरूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलें।